हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इनकम टैक्स में हमारे पास 5 हेड हैं। कौन कौन से? सैलरी है पहला, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन है, और हमारा फोर्थ है हमारा कैपिटल गेन। ठीक है, तो मैं आपके साथ फोर्थ हेड आज आपके साथ डिस्कस करूंगी, कैपिटल गेन। ये बहुत ही ईजी है, ये आपने चारों तरफ अपने देखते भी हैं, आपके पेरेंट्स या आपने काफ़ी अपने रिलेटिव्स के या अपने फ्रेंड्स में देखा होगा ना कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है बेचते हैं। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी बेचकर उनको क्या होता है, क्या प्रॉफिट होता है, इनकम होती है ना। उसने कहा मैं अपनी लैंड बेच दी, मुझे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, मैंने ये चीज़ बेच दी। बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनको हमने इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल गेन मानना है। तो वो वाली ऐसी इनकम जो भी कहते हैं ना, प्रॉपर्टी बेच दी इनकम आ गई, तो हमने उसको फोर्थ हेड में ऐसी इनकम को रखना है और उस पर क्या देना है, टैक्स देना है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी आपके पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे लैंड होगी, ज्वेलरी होगी, कार होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। तो आपके माइंड में ये तो क्वेश्चन आता ही होगा कि कौन सी जो मेरी प्रॉपर्टी है जिसको बेचने से मुझे प्रॉफिट तो हो रहा है, कौन सी पर मुझे इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको उस हेड के अंदर ऐड करना है और किसको नहीं करना है। इसी बात को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, कैपिटल गेन। ठीक है, गेन तो आपको पता ही है, मैंने 5,000 की चीज़ ली, 6,000 में बेच दी, तो 1,000 क्या हो गया, कैपिटल गेन हो गया ना। लेकिन पहले मुझे ये देखना है कि अब उस चीज़ को हम इसके अंदर लेना भी है कि नहीं लेना है। ठीक है, वो कैपिटल गेन की बात तो बाद में आ जाती है। ठीक है, तो कौन सी एसेट्स को हमने इस हेड के अंदर लेना भी है। ठीक है, जिसको बेचने में हो सकता है पेन बेचा, तो पेन से मुझे 2 रुपये मिल गए, क्या मैंने इसको ऐड करना है अपनी इस हेड के अंदर कि नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमने इसको डिटेल में आज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आ जाता है कैपिटल असेट्स। असेट्स किसे कहते हैं आप सभी को पता है, क्योंकि इसी को बेचकर ही, असेट्स को बेचकर ही हमें जो इनकम होती है वही उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल गेन कहते हैं। तो कैपिटल मतलब नाम से ही पता चल गया, लॉन्ग टर्म है ना, कैपिटल लॉन्ग टर्म होती है ना। लेकिन हम यहाँ पर 2 टाइप की कैपिटल को डिस्कस करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गेन की बात करेंगे। कैपिटल असेट्स होती है ना, कैपिटल मतलब जो जैसे कि लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, फर्नीचर होगी, ये हमारी कैपिटल होती है। असेट्स मतलब आप सभी को पता ही है, आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, जैसे कि असेट्स मतलब जो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं ना असेट्स। और कौन से सेक्शन में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, इनकम टैक्स में 1961 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि हम कैपिटल असेट्स किसको मानेंगे, किसको हम कैपिटल असेट्स मानेंगे, जिसके बेचने से जो इनकम होती है उसको हमने इनकम टैक्स लगाना है। ठीक है, तो किसको मानना है, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, कैपिटल असेट्स कौन सी है, जिसके बारे में डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी हुई है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में दी गई है। एनी काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय असेसी, कोई भी प्रॉपर्टी जिसको किसके पास है, असेसी के पास है। ठीक है, चाहे वेदर कनेक्टेड विद द बिजनेस और प्रोफेशन और नॉट। ठीक है, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, एनी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, विच वॉज इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटी इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन अंडर मेड सेबी एक्ट 1992। ठीक है, ऐसा इन्वेस्टर जो कि फॉरेनर है, उसने भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया होगा ना, इंडियन की, है ना। लेकिन ये इसका इफेक्ट कब से लिया हुआ, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होगा, ठीक है, वो लिया है हमने विद द इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2015 से 16 तक से के बाद की बात है। ठीक है, पहले नहीं था ये, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को नहीं पहले काउंट करते थे, ये 2015 से 16 को लिया गया है। कैपिटल असेट्स में कंप्राइज ऑफ एनी मूवेबल, मूवेबल मतलब कैपिटल असेट्स में हम कौन सी वस्तु को ऐड करते हैं, मूवेबल मतलब जैसे फर्नीचर मूव हो जाता है, मशीनरी मूव हो जाती है, मूवेबल एसेट्स। और इमूवेबल एसेट्स मतलब जिसको जैसे लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं, और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी जिसको हम देख नहीं सकते, ऐसी प्रॉपर्टी भी को भी कैपिटल असेट्स में ऐड करते हैं। एनी फिक्स्ड आप पता ही आपको, फ्लोटिंग प्रॉपर्टी। जनरली कैपिटल असेट्स में इंक्लूड प्रॉपर्टीज करेक्टरिस्टिक, कौन सी प्रॉपर्टी को हम ऐड करते हैं, लैंड को हम कैपिटल असेट्स में ऐड करते हैं, बिल्डिंग को करते हैं, मशीनरी को करते हैं, प्लांट, फर्नीचर, कॉपीराइट, जैसे कॉपीराइट को हम देख नहीं सकते ना, इंटेंजिबल है, कॉपीराइट को भी इसमें अंदर ऐड किया जाता है। लाइसेंस है ना, राइट, लाइसेंस राइट है ना, वो भी इसके अंदर ऐड, कैपिटल असेट्स होती है। ये भी गुडविल, आपको पता है गुडविल भी होती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि बहुत सारी ऐसी एसेट्स भी होगी जिनको नहीं भी किया जाता है, असेट्स हैं, कैपिटल असेट्स है पर नहीं किया जाता है। गुडविल होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, लीजिंग राइट होगी, ज्वेलरी होगी, शेयर हो गए, है ना, एंड अदर सिक्योरिटी और सिमिलर नेचर।
आर कैपिटल असेट्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स लगाने से पहले, कैपिटल गेन कैलकुलेट करने से पहले हमें पता होना चाहिए ना कैपिटल असेट्स किसे कहते हैं। तो ये डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 और सबसेक्शन 14 में दी गई है कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ऐसी असेट्स जिसको मैंने आपको बोला ना, मैंने कैपिटल गेन किस पर कैलकुलेट करना है, कैपिटल असेट्स पर करना है। तो कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन मैंने आपके आगे रख दी, लेकिन अब मैं आपके साथ बहुत सारी असेट्स को डिस्कस करूंगी जिसको कैपिटल असेट्स में नहीं लेना है, मतलब कि उनको कैपिटल ऐसे कैपिटल असेट्स तो है, लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको हमें इनके जो बेचने पर जो गेन होता है वो इसमें इस हेड के अंदर नहीं आएगा। असेट्स नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल असेट्स अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। ठीक है, समझ गए आप। एनी असेट्स हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड आपको पता नहीं सेक्शन 214 कौन कौन से होते हैं स्टॉक इन ट्रेड। आपने अब तो कॉमर्स में न्यूमेरिकल किए हैं, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, एनी कंज्यूमेबल, है ना। ये सारे क्या है, जैसे मैंने यहाँ टाइप भी किया हुआ है, ये सारे क्या हैं, ये स्टॉक इन ट्रेड है। इनको कैपिटल असेट्स में ऐड नहीं किया जाता है, और इनको बेचने से जो भी इनकम होती है वो कैपिटल गेन में नहीं आएगी, इस हेड के अंदर नहीं आएगी। लेकिन ये गेन है अराइजिंग ऑन ट्रांसफर से शैल बी चार्जेबल, इस पर टैक्स लगेगा, पर किस हेड के अंदर लगेगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो हमारा पिछला हेड है, फॉर द ईयर इन विच असेट्स इज ट्रांसफर एंड इज सब्जेक्ट टू टैक्स अकॉर्डिंगली। मतलब कि जो एनी असेट्स एज ए स्टॉक इन ट्रेड है वो इस हेड के अंदर नहीं आएगी, सेक्शन 214 सबसेक्शन 1 आई। ठीक है, आ गया। ठीक है, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी करेक्टरिस्टिक्स एज पर्सनल इफेक्ट, ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर जो क्या उसकी फीचर्स क्या है, पर्सनल है, पर्सनल नेचर की हैं, तो उससे जो भी कैपिटल गेन होता है उसको इसके अंदर ऐड नहीं किया था, मतलब कि इससे ऐसी असेट्स को, कैपिटल असेट्स को इसमें नहीं किया जाता है। मतलब कि पर ये इसकी कुछ कंडीशनें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी को जैसे कि मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ की कर रही हूँ ना, उसको इसके अंदर ऐड नहीं किया जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी। इट शुड बी केप्ट बाय द असेसी फॉर हिज पर्सनल यूज़, फॉर उसके पर्सनल यूज़ के लिए उसने अपनी चीज़ें रखी हुई हैं जैसे ना, और उसके फैमिली मेम्बर्स को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि जैसे हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी इसके अंदर नहीं आएंगे, टीवी नहीं आएगा, फ्रिज नहीं आएगा, कार नहीं आएगी, नहीं आएगी इसमें, स्कूटर नहीं आएगा, साइकिल नहीं आएगा, मोटरसाइकिल नहीं आएगा, फर्नीचर नहीं आएगा, नहीं आएगा। मतलब कि इस इनकम टैक्स में इसको बेचने से जो इनकम होती है इसमें नहीं आएगी। और अब मैं आपके साथ वो चीज़ें बोल रही हूँ जो पर्सनल इफेक्ट में नहीं आएगी, जिस पर जो कैपिटल असेट्स में आएगी। मतलब कि ये जो आगे मैं यहाँ तक बोला मैंने, यहाँ पर मैं वो चीज़ें बोल रही हूँ जो पर्सनल इस टॉपिक के अंदर नहीं आएगी, है ना। लेकिन वो किस में आ जाएगी, कैपिटल असेट्स में आ जाएगी। नॉट ट्रीटेड पर्सनल इफेक्ट, जैसे कि होगी ज्वेलरी फॉर पर्सनल यूज ऑफ एसेसी, ज्वेलरी हो गया, सिक्योरिटीज़ हो गया, इन पर लगेगा कैपिटल गेन और इनको लगेगा टैक्स। ठीक है, पेंटिंग होगी, एनी वर्क ऑफ आर्ट, जैसे हम ज्वेलरी की बात करते हैं, ज्वेलरी में सिल्वर भी आ जाएगा, गोल्ड भी आ जाएगा, प्लेटिनम भी आ जाएगा, अदर मटेरियल भी आ जाएगा, जैसे कि जो महंगे स्टोन होते हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना, मतलब कि ये चीज़ें पर कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। ठीक है, लेकिन इनको नहीं माना जाएगा, पर्सनल यूज़ के लिए होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होती है, कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 214 और सब सेक्शन 2। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। दो चीज़ें मैं आपको वो वाली एसेट्स करा रही हूँ जिसको कैपिटल एसेट्स नहीं मानना है इस हेड के अंदर, वैसे मानना है, वैसे उनका शायद टैक्स कहीं और लगे पर यहाँ पर नहीं लगेगा, कैपिटल गेन में नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर लैंड, जैसा कि हमने ये पहले भी पढ़ चुके हैं, एग्रीकल्चर लैंड को भी कैपिटल असेट्स नहीं मानना है, और इसके गेन इट इज़ एग्जम्प्टेड फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स, इट इज़ एग्जम्प्टेड फ्रॉम, इट इज़ मतलब कि इस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, पर लैंड कैसी होनी चाहिए, लैंड ऐसे एरिया में होनी चाहिए जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 और इससे ज़्यादा ना हो व उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 या इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसी लैंड, एग्रीकल्चर लैंड यदि 10,000, जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 और इससे ज़्यादा है ना, और वहाँ पर लैंड है, वो नहीं आएगी, उस पर कैपिटल गेन लगेगा, उस पर टैक्स लगेगा। यदि ऐसी ज़मीन है जो जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से कम है, वहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। मेरे कहने का मतलब है, फिर से सुन लीजिए, कि जहाँ पर पॉपुलेशन 10,000 या इससे ज़्यादा है वहाँ पर टैक्स लगेगा, कम है तो नहीं लगेगा। ठीक है, और यदि लैंड ऐसे एरिया में है जहाँ जो म्यूनसिपल एरिया होता है ना, म्यूनसिपैलिटी एरिया होता है, उसके 8 किलोमीटर के अंदर एरिया है, तब लगेगा।
8 किलोमीटर के अंदर अंदर नहीं है, जो होता है ना शहरों का एरिया बना होता है, ये म्यूनसिपल के अंदर आता है, तो फिर उसके बाहर वाले एरिया पर टैक्स नहीं लगेगा। वो कैपिटल गेन उसके उसको उस पर उस टाइप की लैंड को हम बेचने पर जो कैपिटल गेन होता है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। यदि वो वही लैंड 8 किलोमीटर के एरिया के अंदर है और उसको बेचने से जो इनकम होती है उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ है गोल्ड बॉन्ड। इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 6.5%, 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980। ये इशूड बाय किसने दिए हैं? इस टाइप के जो बॉन्ड जो आपने ये थोड़ा रट्टा सा लगा लेना, इस टाइप के बॉन्ड कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, और ट्रीटेड एज और इस टाइप के बॉन्ड से जो भी कैपिटल गेन होता है वो इस हेड के अंदर नहीं आएगा। इट आल्सो प्रोवाइडेड दैट द असेसी मे नॉट बी ओरिजिनल सब्सक्राइबर ऑफ दिस बॉन्ड, चाहे वो ओरिजिनल सब्सक्राइबर नहीं, मतलब कि ये कहने का मतलब जो मैंने बॉन्ड यहाँ पर टाइप किए हुए हैं इसका ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किए हैं और इस बॉन्ड को बेचने से जो भी मुझे कैपिटल गेन होता है वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो इस हेड के अंदर नहीं आएगा। बस ये स्पेशल बियरर बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड ये भी किसने इशू किए हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किए हैं। नोट भी टिप और इसको इस कैपिटल सेट्स में इस हेड के अंदर नहीं आएंगे। और ये कौन से सेक्शन में लिखा है? सेक्शन 214(5) में लिखा है। ठीक है, द सेसी इज द ओरिजिनल सब्सक्राइबर ऑफ द बॉन्ड और नॉट, इट इज इमटेरियल, मतलब कि ओरिजिनल सब्सक्राइबर है या नहीं है, इमटेरियल है। ठीक है, और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड कौन से होते हैं? ये कौन से असेसमेंट से स्टार्ट हुए हैं? 2000 और 2001 के बाद की बात है। द गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नोटिफाइड किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इशूड अंडर द प्रोविजन ऑफ गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 99 are not treated as capital assets for the purpose of computing capital given under subsection section 214 subsection 6। ठीक है, तो आप ये सभी समझ गए। मैंने अभी आपको इस वीडियो में ये कराया कैपिटल असेट्स किसे कहते हैं, क्योंकि कैपिटल असेट्स हमें पता होगी तभी उस पर टैक्स लगेगा, यदि इसके अंदर नहीं ऐड करेंगे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो और मैंने वो भी असेट्स आपको बता दी जिस पर हमने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कैपिटल गेन हेड के अंदर इन वाली आइटम्स को नहीं लेना है। हो सकता है किसी और हेड में ले लें पर इनमें नहीं लेना, इस हेड के अंदर नहीं लेना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।